बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ टी टाइम स्नैक की। चाय के साथ ये स्नैक बहुत मज़ा देगा और छोटू बड़ों सबको पसंद आएगा। बनाना हम स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है और उसको दरमियानी से हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है जी मक्खन। मक्खन आपने 2 टेबलस्पून डालना है। ऑयल भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मसला ये है ना कि मक्खन से इसका टेस्ट ज़रा इन्हांस होता है। गर्म हो जाए तो आपने एक आधी प्याज डालनी है, छोटे साइज की बारीक चॉप की हुई, और इसको आपने पकाना है। तेज़ आंच हरगिज़ आपने नहीं करनी वरना प्याज जल जाएगी। मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो गई थी, लेकिन आपने इसका जस्ट ट्रांसपेरेंट सा कलर हो तो इसके बीच में डाल देनी है हरी मिर्च एक अदर चॉप की हुई। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, इसमें डालना है नमक। नमक आपने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि हमने चिकन क्यूब यूज़ करने ना उसमें ज़्यादा हो जाता। फिर सफ़ेद मिर्च जाएगी जी हाफ टी स्पून। उसके बाद काली मिर्च पाउडर जाएगा जी हाफ टी स्पून। ये डालने के बाद आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है और ध्यान रखना है कि मिर्चें आपकी जलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल आपने यहाँ पे हल्की दम वाली आंच कर देनी है। उसके बाद आपने इसमें चिकन है ये बॉयल किया हुआ और श्रेड किया हुआ 300 ग्राम के करीब है, यानी कि ब्रेस्ट फिले 2 ब्रेस्ट फिले लिए थे मैंने, सॉरी 2 नहीं 3 ब्रेस्ट फिलेट लिए थे। उसके बाद इसमें चिकन क्यूब है एक अदद ये जाएगी। चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं आप 1 टेबलस्पून, लेकिन ये चिकन क्यूब जो ज़्यादा इजीली हर जगह अवेलेबल होता है सो मैंने ये डाली। मैदा इसमें जाएगा जी 2.5 टेबलस्पून भर के जाएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है दूध। दूध आपने इसमें डालना है हाफ कप, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना दूध वही आपने डालना है। ठंडे गर्म का इसमें कोई इशू बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसमें ठंडा डालेंगे। अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप डाल दें, ठंडा डाल दें, गर्म डाल दें, कोई मसला नहीं। इस स्टेज पे ला के आपने इसको कर देना है साइड पे, उतार देना है चूल्हे पे। और अब आपने क्या करना है, ये ब्रेड है जी, ब्रेड की आपने चारों साइड चारों कॉर्नर्स तोड़ लेने हैं। ध्यान रखिएगा ब्रेड आपकी फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल बासी होगी तो आपकी रोल करते हुए ना ये टूट सकती है। उसके बाद आपने इसको जो रोलिंग पिन से या बेलने से, जो भी आप कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उससे बिल्कुल आपने प्लेन कर देना है। इसे दबा के रोल करके प्लेन करना है आपने। थोड़ा सा इसका साइज इससे ना बड़ा हो जाएगा। इस तरह से सारे के सारे ब्रेड आप यूज़ कर लेंगे। और जो आपकी कॉर्नर्स है ना वो आप यूज़ कर लें ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए, वो उससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और बाद में यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट नहीं होंगे इस तरह से। अब आपने क्या करना है, सारी ब्रेड की जितनी भी स्लाइसेस हैं उनके ऊपर आपने डालना है मायोनीज। 1 चम्मच बड़े वाला डाल के उसको स्प्रेड कर देना है पूरे ब्रेड के पीस पे। अच्छी तरह से आपने स्प्रेड करना है सारे के सारे पीसेस पे। जिस तरह से मैं यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ ना आपने बिल्कुल वैसे करना है। और उसके ऊपर आपने चिकन आपने बहुत ज़्यादा जो रेडी की थी वो इसके बीच में नहीं डालनी, वरना ये जो ब्रेड है ना ये फट जाएगी और सारा इसमें जो बैटर है ये बाहर आ जाएगा। अब डाल के आपने साइडों से जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, वो आपने हल्के हल्के प्रेस कर देने हैं ताकि ये अंदर से बिल्कुल बंद हो जाएं और फ्राइंग के टाइम पे फट ना जाएं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इस तरह से जितने मैंने रेडी करनी थी पैटीज, जितनी मुझे चाहिए थी उस तरह से मैंने उतनी रेडी कर ली। बाकी मैंने रख दिया था बाद में मैंने कहा फ्राई कर लूँगी। सो अब आपने क्या करना है, जो आपने रेडी किए हुए हैं उनको आपने एक दफ़ा बीट किया हुआ अंडा है इसमें डुबोना है इस तरह से कि ये अंडा इसकी सारी साइड्स पे लग जाए। और फिर आपने दूसरे हाथ से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने ताकि आपके हाथ ख़राब ना हो, इनमें कोई भी मसला ना हो, गंदे ना हो, साफ़ सुथरा काम हो, साफ़ सुथरी जगह रहे। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। अच्छा, फ्राइंग के लिए ऑयल जो है ना तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, दरमियानी आंच पे आपने गर्म करना है और आंच दरमियानी रखनी है फ्राइंग के टाइम पे। और इनको डीप फ्राई करना। और ये ध्यान रखिएगा कि जितनी इसमें जगह हो उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। आपने ओवरलोड इसको नहीं करना है, ओवरफिल नहीं करना, वरना जो है ना ये पैटीज ये ख़राब हो जाएंगी। और आपने उसी वक्त इसको आप नहीं हिलाना है, थोड़ी देर बाद हिलाना है ताकि ये पैटीज जो है टूटे नहीं। इनके ऊपर जो अमेज़ा आपने जो कुछ आप लगाया था, ब्रेड क्रम्स लगाए थे, आपने अंडा लगाया था, सब इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा रहे। इनको आपने गोल्डन ब्राउन करना है और उसके बाद इनको आपने निकालना है। अब आपने इनको सर्व कर देना है। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, चाय के साथ भी सर्व कर सकती हैं। वैसे स्नैक्स खाने का दिल करे तो ये बेस्ट होता है। आई होप कि आपको ये रेसिपी आई होगी पसंद। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत अच्छा सा एक दीजिए कमेंट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।